देखें, आज की वीडियो एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पर है और ये टॉपिक मैंने खुद चूज नहीं किया। ये टॉपिक आया है आपके एक कमेंट से और फिर हम इसे एक आयत से, सूरह बकरा की एक आयत से इसे कनेक्ट करके मैं आपको समझाऊंगी कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। देखिए, एक बहन ने लिखा, प्लीज डिटेल के साथ एक वीडियो गुस्ल पर बना दें, क्योंकि काफी फैमिलीज और बच्चों लोगों को गुस्ल करना नहीं आता। तो मुझे ये कमेंट पढ़कर एहसास हुआ, शायद हम नमाज सीख लेते हैं, रोजा सीख लेते हैं, कुरान पाक पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन पाकीज़गी का असल तरीका नहीं सीखते। और याद रखिए, जिस जिस्म पर तहारत ना हो उस इबादत का क्या हाल होगा। इसलिए आज हम बात करेंगे कुरान और सही हदीस की रोशनी में गुस्ल का मुकम्मल तरीका। एंड तक वीडियो जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। और अगर आपके दिल को लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और फिर शेयर करिए अपने उन प्यारों के साथ जिनको आप अल्लाह के करीब देखना चाहते हैं, जिनके लिए आप चाहते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे आप सब जहाँ भी हैं खैरियत से हों और इस प्यारे महीने, रहमतों बरकतों वाले महीने की आप बरकतें समेट रहे हों। अल्लाह आपके दिलों को सुकून दे, आपके घरों में रहमत नाजिल फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे वो मोहब्बत करता है। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम इस आयत को गहराई से समझेंगे कि अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है, तौबा का असल मतलब क्या है और पाक रहना सिर्फ ज़ाहिरी सफाई है या कुछ और फिर इसी के साथ हम गुस्ल का मुकम्मल तरीका भी सीखेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये समझते हैं कि युहिब्बुत तवाबीन, इसका मतलब क्या है। क्या सिर्फ एक दफा तौबा कर लेना काफी है, या अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो हर गिरने के बाद वापस उठकर उसकी तरफ लौट आते हैं। मुत्तहरीन, क्या सिर्फ पानी डाल लेना पाकीज़गी है, या मुकम्मल तहारत, जिस्म की भी नीयत की भी। इसलिए आज हम बात करेंगे इस आयत का बैकग्राउंड, इसका असल पैगाम और गुस्ल का सही तरीका, ताकि हमारी इबादत भी मुकम्मल हो और अल्लाह की मोहब्बत भी नसीब हो। देखिए, अल्लाह ने फरमाया युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, यानी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से और पाक रहने वालों से। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो सिर्फ नेक लोगों से मोहब्बत करता है, बल्कि फरमाया तवाबीन से, यानी वो लोग जो बार बार लौट कर आते हैं, गिर कर भी शर्मिंदा होते हैं, रोते हैं और कहते हैं या अल्लाह फिर गलती हो गई, और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और फिर फरमाता है तत्तहरीन, यानी वो लोग जो पाक रहते हैं, सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं बल्कि जिस्म की भी तहारत और रूह की भी तहारत। और क्या आप जानते हैं इस आयत का कॉन्टेक्स्ट हैज के मसाइल के हवाले से नाजिल हुआ, यानी यहाँ पाकीज़गी का जिक्र जिस्म की तहारत से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब मुझे वो कमेंट मिला गुस्ल डिटेल से बता दें तो मुझे लगा ये सिर्फ एक फिकी मसला नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है। सूरह बकरा की आयत 222। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से भी मोहब्बत करता है। यानी तवाबीन, यानी वो लोग जो बार बार अल्लाह की तरफ पलटते हैं, गलती हो जाए तो जिद नहीं करते बल्कि नदामत के साथ तौबा करते हैं। अब मुतत्तहिरीन, वो लोग जो जाहिर और बातिन दोनों की पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, जिस्मानी सफाई भी और दिल की सफाई भी। देखिए, ये आयत हमें उम्मीद देती है कि इंसान कमजोर है, गलती हो जाती है, मगर अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो संभल कर वापस आ जाते हैं और पाकीज़गी अख्तियार करते हैं, यानी कमाल नहीं, कोशिश महबूब है। और यहाँ मैं सूरह अल माइदा की एक आयत पढ़ती हूँ, एक आयत का तर्जमा पढ़कर सुनाती हूँ। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो पूरी तरह पाक हो जाओ। इस आयत से पता चलता है कि जनाबत की हालत में सिर्फ वजू नहीं, मुकम्मल गुस्ल फर्ज है। सोचिए, अगर हम सालों तक गलत तरीके से गुस्ल करते रहे तो कितनी नमाजें अधूरी रह गई होंगी। लेकिन घबराइए नहीं, अल्लाह रहमान है, आज से सही तरीका सीख कर अमल शुरू कर दें। देखिए, मेरी आज की वीडियो सिर्फ गुस्ल पर नहीं है, आज की वीडियो एक आयत से है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करते हैं और जो पाक रहते हैं। सोचिए, अल्लाह सिर्फ इबादत करने वालों से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। ये आयत मैंने काफी टाइम से सोच रखी थी कि इस पर बात करूंगी, लेकिन कल एक बहन का कमेंट आया, तब मुझे लगा शायद अल्लाह ने इस आयत के जरिए हमें सिग्नल दिया है। तो आज हम दोनों चीजें सीखेंगे, तौबा क्या है, तहारत क्या है, जो इसी आयत में आते हैं।
और गुस्ल का सही तरीका क्या है, जो एक बहन ने कमेंट किया। तो आज गुस्ल का तरीका मुकम्मल देखिए और समझिए, क्योंकि शायद आज आप अल्लाह की मोहब्बत जीत लें। इस आयत में अल्लाह पाक ने दो चीजें बताई हैं जिनसे अल्लाह पाक मोहब्बत करता है। एक तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह पाक तौबा करने वालों से बेहद मोहब्बत करता है, जो गिरते हैं, टूटते हैं, गलतियाँ करते हैं और फिर लौटकर अल्लाह की तरफ आते हैं, उससे माफिया मांगते हैं, तो अल्लाह को वो बेहद महबूब होते हैं। अल्लाह पाक उनकी तौबा कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह तो है ही तौबा कबूल करने वाला तवाबीन, जो गलती के बाद टूटकर अल्लाह की तरफ लौट आते हैं, मुत्तहरीन, जो ज़ाहिरी और बातनी दोनों पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं। यानी तौबा दिल को पाक करती है और गुस्ल जिस्म को पाक करता है। अब मैं आपको बताती हूँ गुस्ल का सही तरीका हदीस की रोशनी में। हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत का गुस्ल फरमाते तो सबसे पहले आप दोनों हाथ धोते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी तहारत हासिल फरमाते, यानी जहाँ नापाकी का इम्कान होता वहाँ सफाई का एहतमाम करते। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जैसा मुकम्मल वुजू करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों को पानी में डालकर बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाते, फिर 3 मर्तबा सर पर पानी डालते और आखिर में पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहा देते कि कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। ये अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की हैं। गुस्ल में असल चीज ये है कि मुंह में पानी पहुंच जाए, नाक में पानी पहुंच जाए और पूरे जिस्म पर पानी पहुंच जाए, यानी बालों की जड़ों तक पानी जाना चाहिए। नाफ, कान के पीछे और जिल्द के फॉल्स खुश्क ना रहने पाए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि गुस्ल सिर्फ पानी डाल लेना नहीं है, बल्कि पूरी तहारत का एहतमाम करना है, हया और सफाई दोनों के साथ। इसे ये है सुन्नत तरीका। और अब समझते हैं कि गुस्ल कब फर्ज होता है। जनाबत के बाद, हैज के बाद, निफास के बाद। और लोग आम गलतियाँ क्या करते हैं, यहाँ जरा गौर करें। बहुत से लोग सिर्फ शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं, बालों की जड़ों तक पानी नहीं पहुँचाते, नाक के अंदर या कान के पीछे पानी नहीं देते, नियत नहीं करते और फिर समझते हैं गुस्ल हो गया। सोचिए अगर तहारत मुकम्मल ना हो तो नमाज का क्या होगा। इसलिए आज से अहद करें, सही तरीका सीखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे, ताकि हम सच में मुत्तहरीन में शामिल हो जाएं। कभी कभी इंसान सालों तक नादानी में गलत तरीके से गुस्ल करता रहता है, लेकिन याद रखिए अल्लाह तवाबीन से मोहब्बत करता है। आज अगर सीख लिया तो आज से नई शुरुआत है। पिछली कमियां अल्लाह के हवाले, आज की नियत अल्लाह के नाम। देखें, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने और एडिट करने में मुझे 4 दिन लग गए हैं, क्योंकि ये बरकतों वाला महीना चल रहा है। इबादत को भी वक्त देना होता है, घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, बच्चों के काम भी होते हैं और फिर वीडियो बनाने के लिए अलग से तवज्जो और सुकून चाहिए होता है। क्योंकि मैं चाहती थी कि ये वो टॉपिक है जो जल्दी में नहीं बल्कि पूरी तहकीक और तवज्जो के साथ आप तक बात पहुँचाऊँ। अगर कभी वीडियो में थोड़ी देर हो जाए तो दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि ये सब आप तक सही इल्म पहुंचाने के लिए ही है। और यहाँ इसीलिए आपसे गुजारिश भी है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और ज़रूर शेयर करें, खास करके अपने बच्चों के पास, ताकि कोई भी मुसलमान इस ज़रूरी मालूमात से महरूम ना रह जाए। और दीन की बात आगे पहुँचाना भी सदका जारिया है। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की नमाज और तहारत दुरुस्त हो जाए और साथ में इस्तग़फ़ार करने की भी आदत आ जाए। अब मैं आपको सूरह बकरा की इन 3 आयत का तर्जुमा पढ़कर सुनाती हूँ। पहले नंबर पर 221, इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मोमनो, तुम मुशरिक औरतों से निकाह ना करना जब तक वो ईमान ना लाएं। मुशरिक औरत से तो कनीज मोमना बेहतर है, ख्वाह मुशरिका कितनी ही भली लगे। इसी तरह मर्द मुशरिक जब तक मोमिन ना हो तो मोमिन औरत से उसका निकाह मत किया करो, और मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक मर्द से, ख्वाह वो तुमको कितना ही अच्छा लगे। क्योंकि मुशरिक दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपनी मेहरबानी से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने हुक्म खोल कर साफ साफ बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। आयत 222, और वो हैज के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि वो एक गंदी चीज है, तो हैज के दिनों में तुम औरत से अलग रहो और उनके करीब ना जाओ जब तक वो पाक ना हो जाएं। फिर जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जिस जगह से अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। बिलाशुबा अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को अपना महबूब रखता है। आयत 223, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, सो तुम जिस तरह चाहो अपनी खेतियों में जाओ,
اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیج دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات ضرور کرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو یہ خوشخبری سنا دو۔ یعنی سورہ بقرہ کی ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ پہلے نکاح اور ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، جو آیت 221 میں ہے۔ پھر آیت 222 میں حیض کے مسئلے کا جواب دیتا ہے کہ یہ ایک تکلیف کی حالت ہے، اس دوران صرف جنسی تعلق سے رکنا ہے جب تک عورت پاک نہ ہو جائے، اور جب پاک ہو جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق نارمل زندگی شروع کی جا سکتی ہے۔ اسی آیت کا آخر میں اللہ نے ایک بہت گہری بات فرمائی کہ اللہ توابین اور متطہرین سے محبت کرتا ہے، یعنی جو لوگ غلطی کے بعد توبہ کرتے ہیں اور جو ظاہری و باطنی طہارت کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر آیت 223 میں شوہر بیوی کے رشتے کو عزت اور ذمہ داری کے ساتھ بیان کیا گیا اور تقویٰ کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس طرح ان آیات کا سلسلہ یہ سمجھاتا ہے کہ اسلام میں رشتے بھی پاک ہونے چاہیے، جسم بھی پاک ہونا چاہیے اور دل بھی توبہ کے ذریعے پاک رہنا چاہیے، اور اس لیے غسل اور طہارت کا صحیح طریقہ سیکھنا صرف فقہی مسئلہ نہیں بلکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن میں غسل کا ذکر کس طرح آیا ہے۔ قرآن میں غسل کا اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ نہیں دیا گیا، بلکہ حکم دیا گیا کہ جنابت کی حالت میں مکمل پاکی حاصل کرو۔ سورہ النساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم غسل نہ کر لو، یہاں صرف حکم ہے غسل کرو۔ سورہ المائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پوری طرح پاک ہو جاؤ، اور سورہ بقرہ میں ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں، یہاں بھی پاکی حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ قرآن میں غسل فرض ہونے کا حکم دیا گیا، مکمل پاکی کا لفظ یوز ہوا ہے، لیکن قرآن میں اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ نہیں دیا گیا۔ ڈیٹیلڈ طریقہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکی کہ پہلے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، پھر اپنے جسم کو صاف کرنا ہے، پھر نماز جیسا وضو کرنا ہے، پھر انگلیوں سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہے، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، پھر پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو غسل کے فرائض علماء کی تفصیل کے مطابق وہ بتاتی ہوں جو حدیث اور فقہ کی روشنی میں کی بنیادی فرائض ہیں۔ منہ میں پانی گھمانا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم پر پانی پہنچانا۔ اگر یہ 3 ہو گئے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ جنابت کی حالت میں مکمل پاکی حاصل کرو، لیکن طریقہ ڈیٹیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یعنی حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دونوں مل کر دین مکمل ہوتا ہے۔ تو میری پیاری ایمانی فیملی، میری پیاری بہنوں، آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 222 کو سمجھا، جس میں اللہ نے فرمایا اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو توبہ کرتے ہیں اور ان سے جو پاک رہتے ہیں۔ اور آج ہمیں سمجھ آیا توبہ صرف لفظوں کا نام نہیں، دل کا جھک جانا ہے، اور طہارت صرف پانی ڈال لینا نہیں بلکہ مکمل پاکی حاصل کرنا ہے، جس طرح قرآن نے حکم دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اگر ہم نے کبھی نادانی میں غلط طریقہ اپنایا تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ توابین سے محبت کرتا ہے۔ تو آج سے نیت کریں کہ ہم صحیح طریقے سے سیکھیں گے اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں توابین میں شامل فرمائے اور ہمیں متطہرین میں شامل فرمائے، ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طہارت نصیب فرمائے، اور ہماری کسی نادانی کی وجہ سے کوئی عبادت کمزور نہ رہ جائے۔ السلام علیکم۔